नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। भारत में पहलगाम में आतंकवादी आते हैं और धर्म पूछकर हत्या करते हैं और पूरे देश विदेश में एक धर्म के प्रति विद्वेष की भावना जगती है। इसके जवाब में भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है और इस छोटे से संघर्ष में पाकिस्तान बैकफुट पर आ जाता है। खैर, शांति होती है और पाकिस्तान अपने जो सैन्य अधिकारी हैं मुनीर साहब को लेकर इस्लामिक देशों की यात्राएं करते हैं और इस बात का सॉफ्ट पॉलिसी अपनाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी क्रम में वो तुर्की जाते हैं, ईरान जाते हैं और एक रोचक बात आती है कि ईरान में वह मिलते हैं वहाँ के सैन्य अधिकारी से और उस सैन्य अधिकारी हुसैन सलामी को हाथ मिलाते हैं और उनको बहुत फैंसी घड़ी भेंट करते हैं। और आगे का क्रम ये होता है, उसमें जियो ट्रैकर लगा हुआ था और कहते हैं कि उसी को ट्रैक करके इजराइल ने उनकी हत्या कर दी। ये घटना बताती है कि धर्म के आधार पर जिस एकता को स्थापित करने का प्रयास पूरी दुनिया में होता रहा है, उसके कुछ इल्यूजन्स हैं, उसके कुछ भ्रम हैं। और बात के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ट्रंप के साथ यही मुनीर साहब लंच करते हैं और कोई भी इस्लामिक देश खुलकर ईरान के साथ नहीं आता है। आज इसी गुत्थी को हम लोग 3 शीर्षकों के अंतर्गत समझेंगे। पहला, धर्म क्या है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो शायद हम जिस राष्ट्रीय एकता या जिस इल्यूजन में रहते हैं उसको हम स्पष्ट कर सकेंगे। फिर देखेंगे धर्म के आधार पर जो युद्ध होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है और फाइनली आज की दुनिया अपने राष्ट्रहित के साथ जुड़ी रहती है, तो राष्ट्रहित कैसे ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को जोड़ती हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने परसों 2 दिन पहले चर्चा की थी क्लास में और थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट बता दें कि अतार्किक अभिलाषाओं की त्रासदी, कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था उसका जो परिणाम हुआ। और वीडियो के अंत में परसों ही मैंने 2 बातें उसमें अंत में कही गई थी। पहली बात ये कही गई थी क्योंकि इसमें युद्धरत जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो एस्पिरेशन है, वो ऐसी है कि वो बहुत दिनों तक शांत नहीं रह सकती है। इसलिए दोबारा बयान आने शुरू हो गए हैं। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बना के रहेंगे और ट्रंप कह रहे हैं यदि ऐसा हुआ तो इससे ज़्यादा भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा, उस वीडियो के अंत में हम लोगों ने ये देखा था कि ईरान इजराइल वार से अलग रूस और यूक्रेन का मुद्दा अभी फंसा हुआ है। और कल का डेवलपमेंट ये हो गया है कि जो नेटो संगठन है अमेरिका के नेतृत्व वाला, जो यूक्रेन के साथ है, उन्होंने सहमति जताई है कि हर नेटो का सदस्य अपना रक्षा बजट 5% बढ़ाएगा। और 5% रक्षा बजट क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि रूस से साथ युद्ध करना है और रूस ने भी धमकी दी है कि अगर नेटो इस तरह से आगे बढ़ा तो हम परमाणु युद्ध तक पहुंच जाएंगे। इन दोनों विषयों पर आगे के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन नया डेवलपमेंट हुआ। आज हम बात करते हैं धर्मों को लेकर। धर्म शब्द जब आता है, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत में जो धर्म शब्द का प्रयोग होता है वह उस अर्थ में नहीं होता है जिस अर्थ में पूरी दुनिया में रिलीजन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पहले शब्द देखें, पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं अलग अलग, और यहाँ पर जो मुख्य धर्म है जिनकी चर्चा आज हम लोग विषय वस्तु के आधार पे करेंगे। लेकिन पहली जो क्लियरिटी ये कर दें कि यहाँ पर धर्म शब्द और रिलीजन पर्यायवाची नहीं है, लेकिन पर्यायवाची ना होते हुए भी इन दोनों शब्दों का अर्थ एक तरह से प्रयुक्त होता है। सामान्यतः धर्म शब्द ध्री धातु से मिलकर बना है। ध्री धातु में अगर मन प्रत्यय लगा देते हैं तो ये इसका अर्थ होता है जिसको धारण किया जाए। जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। और धारण करना मतलब
थोड़ा सा बहुत अच्छा परिभाषा आती है जिससे संपूर्ण मानव समाज धारण करते हुए विकास की ओर आगे बढ़ सके। इसका अर्थ हुआ कि जो धर्म शब्द वास्तव में जो प्रयुक्त होता है वह होता है नैतिकता के संदर्भ में। इसलिए हमारे यहाँ पितृधर्म, मातृधर्म का पालन करो। जब हम कहते हैं धर्म का विजय हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, तो यहाँ धर्म का मतलब हिंदू धर्म की वजह से नहीं है, यहाँ धर्म का संदर्भ है नैतिकता के दृष्टिकोण से है। तो यह धर्म शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ कि ऐसा जिसे धारण किया जाए और जिसका पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का भला होता है। हम इससे इतर हम यहाँ पर जब धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अर्थ रिलीजन के ही सेंस में है, जिसे संविधान में भी स्वीकार किया गया है धर्मनिरपेक्षता के तौर पर। इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लाम इन सेंस में आते हैं। तो यहाँ क्या धर्म का जो कॉमन परिभाषा आती है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले मैंने ये इसलिए बता दिया कि ऐसा ना हो कभी कभी हम लोग भारत में रहने की वजह से धर्म शब्द की व्याख्या बहुत आदर्श स्वरूप में करने लगते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करने से है, नैतिकता से है। लेकिन यहाँ जिस धर्म का पालन, जिसकी डिस्कशन या चर्चा होने जा रही है, उसमें धर्म शब्द का जो अर्थ होता है किसी आदर्श, मूल्य या अलौकिक सत्ता के प्रति हमारी आस्था, जो कि हमें आंतरिक रूप में कुछ अनुभूति प्रदान करती है, बाह्य रूप में कर्मकांड के रूप में अभिव्यक्त होती है और फिर वह संगठन बनाने का काम करती है। आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सामान्यतः जो मैंने परिभाषित किया है, क्या कोई आदर्श हो, कोई मूल्य हो और अलौकिक सत्ता, आदर्श, मूल्य या अलौकिक सत्ता के प्रति हमारी आस्था, दृढ़ विश्वास, जिसे हम आस्था के आधार पर स्वीकार करते हो। इसके साथ साथ क्या है कि यह सिर्फ आस्था, फिर आस्था आएगी तो वो आंतरिक और बाह्य रूप में हमें प्रभावित करेगी, हमारे आचरण में आ जाएगी और वो आचरण कर्मकांड के रूप में स्थापित होगा। इसके साथ साथ एक मूल्य ये भी है कि वह एक सामाजिक तौर पर एक संगठन का निर्माण करेगी। इसलिए जो रिलीजन शब्द है इसका एक अर्थ होता है बांधना भी होता है, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यतः वह इस धर्म और रिलीजन को लेकर है कि जिसमें आदर्श, मूल्य, अलौकिक सत्ता के प्रति हमारी आस्था है जो आंतरिक और बाह्य रूप में अभिव्यक्त हो रही है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें यह एक समाज में संगठन के तौर पर उभरता है। तो अब दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं उन झगड़ों को हम लोग इस परिभाषा के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एक शब्द आ रहा है आस्था। ये विशेष है। आस्था, हर धर्म की आस्था अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में जब हम धर्म का दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक बात स्पष्ट होती है कि हर धर्म आस्था पर आधारित है और हर धर्म की आस्थाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए दो धर्मों में सामूहिक स्वाभाविक रूप में टकराव होने लगता है। आस्था, थोड़ा संक्षेप में बता दें, वह दृढ़ विश्वास जो बिना तथ्य और तर्कों के भी व्यक्ति स्वीकार करता है और वह उसके स्वभाव में रस बस जाती है या उसके प्रवृत्ति का एक हिस्सा हो जाती है। इसलिए आस्थाओं को बदलना बहुत कठिन काम होता है। आस्था के साथ एक समस्या ये भी आती है, या कहते हैं कि आस्था जरूरी नहीं है तर्कसंगत, तर्क के अनुसार आस्था नहीं चलेगी। ठीक ऐसा नहीं है कि जो आस्था के आधार पर आप स्वीकार कर रहे हो वो तथ्य के या फैक्ट के आधार पर आपके सामने मौजूद हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। इसलिए आस्थावान व्यक्ति तर्क को कभी कभी छोड़ सकता है। आस्थावान व्यक्ति अपने मूल्य या आदर्श या अलौकिक सत्ता के प्रति वह बिल्कुल भी संशय रहित रहता है। उसे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि वो जिस धर्म को मान रहा है, जिस गॉड, अल्लाह
को स्वीकार कर रहा है, ईश्वर को मान रहा है, उस पे भी कोई संदेह हो सकता है। संदेह दूसरे दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन आस्थावान व्यक्ति में कोई संदेह नहीं रहता है। तो क्योंकि हम लोग इस करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये धर्म किस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि इस समय हमारा टॉपिक ईरान इजराइल युद्ध है, तो इस संदर्भ में स्वाभाविक जिज्ञासा विद्यार्थियों की जगती है कि आखिर ये जो दो धर्म हैं, अभी जो ईरान और इराक में मुख्यतः इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच एक संघर्ष है, दूसरा इसमें तीसरा रोल आ जाता है ईसाई धर्म का भी। हम इसको तीन धर्मों को आज ले रहे हैं ताकि इन तीन धर्मों के आधार पर हम इन तीन धर्मों को समझेंगे और इसी आधार पर समझने का ये भी देखेंगे कि आखिर संघर्ष का कारण क्या हो सकता है, विशेषकर धार्मिक आधार पर। देखा जाए तो तीनों धर्मों को इब्राहिम या ब्राहिम धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों का जुड़ाव अब्राहिम से रहा है। एक सामान्य मान्यता, तीनों धर्म कहते हैं ना कि एक ही शाखा से निकले तीनों धर्म हैं, तो स्वाभाविक ही होता है जब एक ही शाखा से निकले हैं, एक ही ज्ञान प्रणाली से आए हुए हैं, तो फिर तीनों धर्मों में इस तरह का संघर्ष क्यों चल रहा है। तो यहाँ संक्षेप में, क्योंकि पूरे इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूँ, जितनी हमें एक सामान्य ज्ञान की या सामान्य समझ के लिए ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम लोग इसमें समझ लेते हैं। हम सबको पता है कि वेस्टर्न में जो कॉन्सेप्ट है, भारत में कहा जाता है कि जो पहले व्यक्ति मनु के तौर पे परिभाषित होते हैं, पूरे वेस्टर्न में माना जाता है कि एडम जो पहले व्यक्ति थे एडम के तौर पर परिभाषित होते हैं। एडम के क्रम में इब्राहिम आते हैं और इब्राहिम तीनों धर्मों में पूजनीय होते हैं। इब्राहिम इसीलिए इब्राहिम के दो बेटे हैं, जिसका अगर आप वंशावली देखेंगे इस्माइल और इसहाक। इस्माइल और इसहाक। इब्राहिम को यहूदी धर्म अपना पैगंबर के तौर पे मानता है। इब्राहिम के बारे में यहूदी धर्म ये मानता है कि ये गॉड, एक ईश्वर और इसके बीच की कड़ी के तौर पर है। इन तीनों धर्मों में कॉमन बात है कि सभी एक ईश्वर को मानते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, कोई गॉड कह सकता है, अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर को मान रहे हैं। इब्राहिम के बारे में ये यहूदी धर्म, क्योंकि सबसे पुराना धर्म यहूदी है, जो ईसा पूर्व अगर हम देखें तो 1000 साल से भी अधिक पुराना है। 1000 से 3000 साल पुराने तक ये माना जाता है। और फिर इसमें इस्माइल और इसहाक में के अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसी परंपरा में आते हैं इजराइल। इनके बेटे हैं इजराइल और याकूब कहा जाता है। और इसी इजराइल में जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं के अलग अलग बेटों में एक यहीं से यहूदी धर्म का शब्द या नाम आता है। तो इस तरह से देखें, इब्राहिम इनके पैगंबर की तरह पूजनीय है, जो गॉड के बीच की और इंसान के बीच कड़ी के तौर पर हैं। और इसी में इजराइल, इसहाक से इजराइल होते हैं और इजराइल में यहूदा, और यहूदा से यहूदी धर्म का माना जाता है, इसमें आता है। और यहीं पे फिर इनके पैगंबरों में, पूजनीय पैगंबरों में मूसा आते हैं। अब इस तरह देखा जाए तो यह यहूदी धर्म की ओरिजिन है। और शुरू में जहाँ पर आजकल सुमेरु सभ्यता वहाँ रहती थी, जिसे आज हम लोग भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र कहते हैं, और आज जहाँ इजराइल है वहाँ के आसपास इनका यहूदी धर्म फैलता है। ऐसा नहीं, उस समय भी बहुत अलग अलग राज परिवार थे, बेबीलोनियन सभ्यताएं चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः यहाँ मूसा के आने तक मिस्र में, मूसा इसलिए इनके पूजनीय माने जाते हैं क्योंकि मूसा ने वहाँ पर जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे मिस्र में, वो प्रताड़ित हो रहे थे, तो उनको लेकर वहाँ से वो निकले हैं। और निकलने के बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरह फैले हुए। कहा जाता है कि यहूदियों के साथ अलग अलग जो राज परिवार आए, साम्राज्य आए, उन्होंने उनके खिलाफ नरसंहार किया, तो लगातार ये पूरी दुनिया में विस्थापित होते रहे। इसी यहूदी धर्म के क्रम में ईसा मसीह आते हैं,
लगभग अगर 1000 साल माना जाए तो उनके 1000 साल बाद उसी परंपरा में ईसा मसीह आते हैं। ईसा मसीह भी एक तरह से देखा जाए कि इनके जो परिवार में थे यहूदी धर्म को मानने वाले थे, लेकिन बाद में वहाँ के जो कर्मकांड थे यहूदी धर्म के, वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, अलग उसको सही नहीं मानते थे। तो धीरे धीरे ईसा मसीह के आने के बाद फिर ईसाई धर्म उनके बाद प्रसारित होता है। ओल्ड टेस्टामेंट जैसे बाद में न्यू टेस्टामेंट फिर बाइबल के तौर पर आता है। अब यहाँ पर देखिए ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया, ईश्वर पुत्र के तौर पर ये यहाँ पर स्थापित होते हैं। और ईसाई धर्म को मानने वाले अपने ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र घोषित करते हैं। अब यहाँ पर और ये भी अब्राहिम परंपरा, ये भी अब्राहिम को स्वीकार कर रहे हैं और ईसा मसीह को एक तरह से गॉड के पुत्र के तौर पर देखा जाता है। और इनका मानना है यहूदी धर्म का कि अभी भी एक लास्ट पैगंबर आएंगे जो पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। यहाँ पर ईसा मसीह आ गए हैं और इनके बारे में माना जाता है कि आने वाले समय में पुनर्जन्म हो सकता है, दोबारा वो आए मानव कल्याण करने के लिए। तो यहाँ ईसा मसीह। अब इसी परंपरा में लगभग 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब आते हैं, जो कि पैगंबर हैं, अल्लाह के या गॉड का पैगाम लेकर वो धरती पर आते हैं। वो इसी परंपरा के इसी क्रम में आ रहे हैं। परंपरा इब्राहिम की ही है, लेकिन तीनों धर्म फिर मोहम्मद साहब के आधार पर ये माना जाता है। इस्लाम ये दावा करता है कि यहूदी धर्म फिर ईसा मसीह के द्वारा ईसाइयत को जो बातें जो आई उसको परिमार्जित करके सही रूप में मोहम्मद साहब ने रखा है। और मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं। इब्राहिम भी हैं, इस्लाम मानता है इब्राहिम भी हैं, मूसा भी हैं, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब है। एक गॉड है और एक ईश्वर है हर जगह, और उसके पैगंबर उसका पैगाम लाने वाले में मोहम्मद साहब। अब देखिए तीनों धर्म इसलिए एक ही इब्राहिम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनको इब्राहिम धर्म कहा जाता है। और अब इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर अब आस्था आती है। आस्था संघर्ष का मुख्य आधार होती है। इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि कोई भी जो अल्लाह है उसका कोई पुत्र नहीं है, और वो जो सही में पैगंबर मानते हैं मोहम्मद साहब को। लेकिन जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र घोषित कर देते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन आता है और दोनों में इस आस्था के आधार पर कोई तालमेल नहीं हो पाता है। उसी तरह जो जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म भी वो ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मान रहे हैं। यहूदी धर्म भी मोहम्मद साहब को वो महत्व नहीं दे रहे हैं जितना महत्व मूसा या इब्राहिम को देते हैं। इस तरह तीनों धर्मों की आस्थाएं अलग अलग हैं। तीनों धर्म एक ही शाखा से होने के बावजूद धर्मों में अलग अलग संघर्ष चलता रहता है। अगर हम इनकी लिस्ट देखें तो ये धर्म का झगड़े का आधार क्या हो सकता है। हम कब कहते हैं कि कोई भी युद्ध धार्मिक युद्ध है, और ये धार्मिक से कहा जाता है ना, जितनी हत्याएं धर्म के आधार पे हुई हैं या धर्म को नाम लेकर की गई हैं, उतनी हत्याएं तो गरीबी के लिए नहीं हुई हैं। और पूरी दुनिया में धर्म का प्रयोग शासन के लिए होता रहा है, चाहे वो खलीफा का शासन रहा हो या फिर पोप के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में यूरोप के देश गए, वहाँ पर ईसाई धर्म बना, ईसाईकरण के साथ साथ वहाँ पर साम्राज्य अलग अलग स्थापित किए गए। यहूदी धर्म के खिलाफ जो मूवमेंट चला, विशेषकर हिटलर के समय भी हम लोग हमारी याददाश्त में है, उसका भी आधार धर्म रहा है। तो थोड़ा सा अंतर, देखिए युद्ध होने के कई कारण हो सकते हैं। पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे कि जो युद्ध हैं, अगर देखा जाए तो युद्धों को अगर हम लोग समझें तो युद्ध का आधार जो रहा है वह पुराने समय के आधार पर हम लोग देखें तो पहला हो सकता है, सबसे पहले युद्ध होते थे जमीन के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे दुनिया में देखा व्यापार के युद्ध होते हैं। फिर उसके बाद व्यापार के बाद फिर ऊर्जा संसाधनों के युद्ध होने लगे। तो युद्धों के कोई भी कारण हो सकते हैं, और युद्ध का एक वजह जो है वह धार्मिक भी होता है। और इस समय धार्मिक युद्ध, या जहां देखिए धर्म के नाम पर
अलग अलग जगह आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं और अलग अलग एक देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध को आगे इसी आधार पर बढ़ा रहे हैं। फिलिस्तीन इजराइल का जो युद्ध है वो धर्म आधारित, धर्म भी उसमें एक फैक्टर है। ईरान इराक का युद्ध भी उसमें धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसके साथ साथ यहूदियों के खिलाफ जो यूरोप में हुआ था उसका भी आधार धर्म रहा है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि जब जब कहते हैं धार्मिक युद्ध है तो उसमें यह ऐसा हो सकता है कि कोई एक धार्मिक गुरु हो युद्ध का नेतृत्व कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी धर्म के प्रसार के लिए युद्ध हो रहा हो। तीसरा ये हो सकता है कि धर्म को आधार बनाकर संगठन बनाया जा रहा हो। इस तरह पूरी दुनिया में धर्म को लेकर लगातार युद्ध चलते रहे हैं और आज का जो वर्तमान दौर भी है वह धर्म के आधार पर आतंकवादी संगठनों के से भी हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध में लोग जा रहे हैं। आतंकवाद का जो प्रमुख आधार वर्तमान में विशेषकर पश्चिम एशिया में देखा जाए तो वो धर्म बन गया है। चाहे उसमें तीनों शब्द हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, धर्म का प्रसार हो सकता है, धार्मिक मूल्यों को लेकर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक रोचक चीज़ आती है जहाँ से वीडियो लेक्चर शुरू हुआ था कि जब धर्म के आधार पर युद्ध की घोषणा हो रही है, लेकिन वर्तमान में हमने ईरान और इराक युद्ध में ये देखा, ईरान और इजराइल के युद्ध में हम लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान तटस्थ रहा, जो धर्म के आधार पर अपने संगठन बनाने का प्रयास कर रहा था। सऊदी अरब का कोई रिएक्शन नहीं था और इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसने कुछ निंदा प्रस्ताव तो पारित किया, लेकिन कहीं से भी ये आवाज़ नहीं आई कि हम जमीन पर उतर रहे हैं, हम सेना भेज रहे हैं या अमेरिका या इजराइल पर दबाव बनाने की कोई भूमिका नहीं आई। कुछ जो स्टेटमेंट आए जहां पर आक्रामकता दिखाई वो चीन और रूस की तरफ से भी आए। इसका अर्थ क्या है? इसका मूल अर्थ ये होता है कि राष्ट्रहित एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया में। धर्म एक संगठन का एक आधार हो सकता है, लेकिन अभी भी ये इल्यूजन चल रहा है कि धर्म के आधार पर बड़े बड़े देशों में एकता हो सकती है। इस भ्रम का आधार क्या है? देखिए, फिलिस्तीन की जो स्थिति है, बगल में मिस्र देश है। आप ऐसा नहीं है कि मिस्र इस्लामिक राष्ट्र है और उसने फिलिस्तीनियों को बसने के लिए बहुत अलग से जगह दे दी हो। इसके इधर आप यह देखेंगे सऊदी अरब है, यमन है, या अलग अलग देश कुछ मुद्दों पर एकजुट होते हैं, लेकिन निर्णायक लड़ाई लड़ते समय धर्म का ये आधार थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। इसके अलग अलग देखें राष्ट्रहित क्या होता है, क्योंकि पहला टॉपिक हम लोगों ने धर्म समझा, दूसरा हमने धर्म के आधार पर युद्धों को देख रहे हैं। वर्तमान युद्ध चल रहा है। अगर हम पुराने में जाएं तो धर्म युद्ध का लंबा इतिहास रहा है। 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में लंबा धर्म युद्ध चला है। 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये धर्म युद्ध लगातार चलते रहे हैं और धर्म के आधार पर पूरी दुनिया ने इतने सारे युद्धों को झेला है। वर्तमान में हम लोग को कि इस वर्तमान में सामान्य समझ के लिए वर्तमान के जो युद्ध की जो भूमि बनी हुई है वह बना हुआ है दो चीज़ों में कंट्राडिक्शन आ रहा है। एक हमारा राष्ट्रहित है, दूसरा हम धर्म के आधार पर कितना संगठित हो पाते हैं। राष्ट्रहित का देखा जाए कि राष्ट्रहित क्या होता है, हर देश की एक विदेश नीति होती है। यहाँ एकदम सरल भाषा में हम दो शब्दों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। उस जैसे अगर समान सा राष्ट्रहित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना विदेश नीति कहलाती है। हर देश की जो विदेश नीति है उसका कोर क्या है? राष्ट्र। और ये जो भ्रम है जो अभी तक बना हुआ था, भारत ने तो इसका दंश झेला है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और ये माना जा रहा था कि दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। भारत के जो लोग थे, भारत के जो चिंतक थे, थिंक टैंक थे, भारत के नेतृत्वकर्ता थे, वो इस शाश्वत सत्य को मान रहे थे कि राष्ट्र का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं होता है। पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान
पश्चिमी पाकिस्तान। हमने बाद में देखा धर्म के आधार पर वो देश टूट गया, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान अलग हो गया। और आज भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान के भीतर आज की घटना है, आज देखिए 73 लोग मारे गए हैं आतंकवादी घटनाओं के अंतर्गत। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरी दुनिया में धर्म के आधार पर राष्ट्र तो बन रहे हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्र अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाता है तो वो अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखता है। यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के साथ देने वाली मुद्दा ये था कि उसको चयन करना था पाकिस्तान को, मैं राष्ट्रहित देखूं या मैं धर्म के आधार पर ईरान का साथ दूं। पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रहित देखा। चीन और रूस भी इस ईरान और इजराइल के वार में वो भी अपने राष्ट्रहित देखते हुए उन्होंने संयमित कदम उठाया है। अब ये देखिए वही रूस है, जब नेटो का मामला आया तो वो सीधे परमाणु हमले की धमकी देने लगा, लेकिन यहां यह संभव नहीं हुआ कि वो अपना राष्ट्रहित को त्यागते हुए ईरान के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा हो जाए। इस तरह ईरान जो राष्ट्रहित है वो धर्म से ऊपर होता है, इसलिए पूरी दुनिया अपने राष्ट्रहित के आधार पर अपनी विदेश नीति का पालन करती नजर आती है। और वर्तमान में भी मुझे लगता है कि जब भी हम एक विद्यार्थी के तौर पे, जब हम आईएएस और पीसीएस की परीक्षा देते हैं, या फिर एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक समझदार व्यक्ति के तौर पर जब भी हम इसकी बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो विश्लेषण करते समय हमें इसे देखना होगा कि राष्ट्रहित बनाम धार्मिक राष्ट्र, इसे देखना होगा। हर देश अपने राष्ट्र के अनुसार कार्य करता है। अपने उसका राष्ट्रहित किसमें है? जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। हाँ, सामने वाला हमारी बात क्यों मानेगा? जब वो इसलिए मानेगा क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम बात मनवा सकते हैं। पाकिस्तान के पास उसकी जो शक्ति है, उसके विफल राष्ट्र की तरह आगे बढ़ना है, जो कि अमेरिका को पसंद आता है। इसलिए देखिए ट्रंप ने मुनीर के माध्यम से पाकिस्तान को एक तरह से अपने पक्ष में किया, और यहां तक कि पहलगामवादी आतंकवादी घटना के बाद ट्रंप ने, एक अमेरिका राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की एक तरह से सहायता ही की। क्यों? क्योंकि अमेरिका को अपना राष्ट्रहित नजर आता है कि पाकिस्तान को ईरान के खेमे में ना जाने दिया जाए। तो इस तरह अब आगे राष्ट्रहित हमेशा प्रभावित करते रहेंगे, और हल विश्लेषण का जो मुख्य आधार होगा, हर देश अपने विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार धर्म का प्रयोग करेगा, अधर्म का प्रयोग वहीं तक करेगा जहां तक वह उसके राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। अब आगे आने वाला समय, अभी भी पश्चिम एशिया ऐसा नहीं है कि बहुत शांति आने वाली है। यहाँ पर इस अंत में थोड़ी सी चर्चा मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो समस्या चल रही है, जिस 3 धर्मों की हम लोगों ने बात किया है, उस 3 धर्मों में एक छोटा सा एरिया, जिसे टेम्पल माउंट एरिया कहते हैं, कि ये यरूशलेम में स्थित टेम्पल माउंट, हरम अल शरीफ इसे कहा जाता है। यह पूरे झगड़े की पूरी दुनिया में जड़ बना हुआ है, यरूशलेम का एक छोटा सा हिस्सा। अब यहाँ पर देखिए तीनों धर्म, जैसे अभी मैंने शुरुआती लेक्चर्स में कहा कि तीनों धर्मों का संबंध यरूशलेम से रहा है। अब ये जो छोटा सा जो माउंट, टेम्पल माउंट का एरिया है, उसमें एक डोम ऑफ रॉक है, और इसके साथ साथ अल अक्सा मस्जिद है। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की जो सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है, जो तीसरा स्थान रखती है, वो अल अक्सा मस्जिद है। कहा जाता है यहाँ पहले यहूदियों का मंदिर हुआ करता था, जिसको कि अलग अलग जो साम्राज्य आए उन्होंने उसका विध्वंस किया। उसके बाद फिर यहाँ पे बाद में अल अक्सा मस्जिद बनी। और दूसरी तरफ यहूदी धर्म इसे अपना मुख्य आधार मानता है। यहाँ पे वेस्टर्न टनल है, वेस्टर्न वॉल इसे कहते हैं, यहाँ पर आप इसे देखेंगे। और ये जो होली ऑफ होलीज, यहाँ पर इस सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इनका माना है कि अब्राहिम ने यहीं पर एक तरह से ईश्वर के प्रति अपनी सबसे बड़ी श्रद्धा व्यक्त की थी, और ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो पैगंबर आए, जिससे पूरी दुनिया का कल्याण होगा, वो भी इसी स्थान पर आना है। ठीक, तो ये यहाँ पर यहूदियों के लिए भी सबसे यह एक तरह से पवित्र स्थान है। और वर्तमान में जो 1987 के बाद, 67 के बाद यहाँ पर एक तरह से ये पूरा एरिया इस्लाम के अनुयायियों का है, और जो यहूदी हैं
ये पश्चिमी दीवार यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करते हैं और ये संघर्ष अभी बना हुआ है। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में था कि ये जो अतार्किक जो हमारे मिशंस हैं उसमें यहूदी धर्म का ये मानना ही पवित्र स्थल है, इनका ये पूरा मिल जाना चाहिए। इस्लाम के अनुयायी चाहते हैं कि यहाँ पर यहूदियों को प्रवेश नहीं होना चाहिए और ये जो पूरा एरिया है अभी भी ये यरूशलेम का एक हिस्सा है और यरूशलेम में झगड़े की जड़ बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुस्लिम आबादी यहाँ रह रही है और यहाँ पर यहूदी आबादी, ये संघर्ष बना हुआ है और ये संघर्ष आने वाले समय में ये संघर्ष बढ़ता रहेगा। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आस्थाएं हैं और आस्थाओं को जब तक हम लोग नैतिकता के आधार पर मूल्यांकित नहीं करेंगे तब तक ये झगड़े बढ़ते ही रहेंगे। और फाइनली अब जब तक ये जो यहूदी धर्म इस बात को स्वीकार करेगा कि या इजराइल इस बात को स्वीकार करेगा कि फिलिस्तीनी जो अरब हैं वो भी समान रूप से अधिकार रखते हैं इस जगह पे रहने का, और दूसरी तरफ अरब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यहूदियों को एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल की ज़रूरत है, तब तक पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो पाएगी। इस तरह हमने 3 बिंदुओं पर देखा, धर्म, फिर देखा अलग अलग युद्ध का कारण क्या है, और तीसरा हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और आने वाले समय में ये जो जिसका मैंने एक तरह से फिलॉसफिकल विश्लेषण किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इतिहास से सिर्फ उतनी ही सामग्री ली है जितना वर्तमान को समझने की ज़रूरत हो, और यह जो हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एथिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसे हम लोग आगे भी जब इसमें जो भी युद्ध होगा, अगर कल को ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, यमन, इस पश्चिम एशिया में जो भी अशांति होगी उसके मूल में कहीं ना कहीं यह धर्म की अपनी भूमिका रहेगी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगले हिस्से में हम लोग इसी बिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे धर्म प्रभावित कर रहा है। धन्यवाद।